उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, धंसी टनल, खत्म हुई 7 जिंदगियां, अब भी फंसे 3 मजदूर। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हो गया। टनल धंसने से इसमें काम कर रहे मजदूरों के फंसने की खबर सामने आई। चमोली के पीपलकोटी इलाके में टीएसडीसी की साइट पर निर्माणाधीन सुरंग गुरुवार को अचानक मलबा और पानी से भर गया। इस हादसे में टनल में काम कर रहे 22 मजदूर फंस गए। इनमें से 19 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से 7 मजदूरों की मौत हो गई और 12 मजदूर घायल हो गए। 3 मजदूर अब भी लापता हैं। मौके पर लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीपलकोटी क्षेत्र में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी टीएसडीसी के परियोजना स्थल पर यह हादसा हुआ। इसका निर्माण कार्य हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से किया जा रहा है। ये घटना गुरुवार शाम करीब 7:05 पर हुई, जब चमोली टनल के गेट के अंदर करीब 1.5 किलोमीटर तक अचानक भारी मात्रा में मलबा और पानी आ गया, जिसकी वजह से टनल के अंदर काम कर रहे 22 मजदूर फंस गए। जानकारी के मुताबिक इस दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। राहत बचाव टीम ने मलबे में फंसे 19 मजदूरों को बाहर निकाला, जिनमें से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हैं। 3 मजदूर अब भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के अधिकारियों से जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायल मजदूरों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने सभी एजेंसियों को युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर पीपलकोटी में हुई है। टीएसडीसी की जो 440 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बन रही है, इसमें एचसीसी कंपनी के लगभग 22 मजदूर जो हैं वो टनल के अंदर फंस गए। टनल के अंदर भारी मलबा और पानी आने की वजह से 7 मजदूरों की अभी तक जो है दुखद मृत्यु हो चुकी है। 2 बिल्कुल अच्छी स्थिति में हैं, वो उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो चुकी है। बाकी एक जो घायल है उसको श्रीनगर बेस अस्पताल में रेफर किया गया है। बता दें कि 3 लोग अभी भी सुरंग के अंदर लापता हैं। भूस्खलन और जमीन धंसने के बाद अचानक बड़ी मात्रा में पानी और मलबा सुरंग में आ गया, जिससे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। बचाव कर्मी भारी मशीनों और दूसरे तकनीकी उपकरणों की मदद से मलबा और पानी हटाकर लापता मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एचडीसी की पीपलकोटी में जो टनल है, जो प्रोजेक्ट था, उसमें टनल में कल शाम अचानक ही पानी और मलबा आने के कारण उस टनल में जो उस समय काम कर रहे थे 22 मजदूर, वो टनल के अंदर फंस गए थे। तत्काल सूचना मिलने पर हमारी सारी जो ऑपरेशन करने वाली टीम है, जो हमारी आपदा प्रबंधन की टीम है, वो मौके पर पहुंची। उसमें से 12 लोग तो घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।
एक को छुट्टी मिल गई है, बाकी 11 विभिन्न हॉस्पिटलों में उनका इलाज कराया जा रहा है। बता दें कि विष्णु गार्ड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर बनाई जा रही है। इसकी क्षमता 444 मेगावाट है और इसे TSDC इंडिया लिमिटेड विकसित कर रही है। परियोजना में 4 इकाइयों के जरिए बिजली उत्पादन की योजना है। इससे पहले दिसंबर 2025 में भी इसी परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में 2 आंतरिक लोको ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जिसमें कई मजदूर घायल हुए थे। उस घटना के बाद सुरंगों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। अब ताज़ा हादसे के बाद घटनास्थल पर बचाव कार्य लगातार जारी है और सुरक्षा एजेंसियां मलबे और पानी के बीच लापता मजदूरों तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।